राधिका खेड़ा जी, सीधे आपके पास आते हुए एमसीडी चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का दावा है कि कूड़ा 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 यही सबसे बड़ा मुद्दा होगा, जबकि शराब घोटाले को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी को घेर रही है बीजेपी। चित्रा जी, अभी जो हम देख रहे थे टेलीविजन पे, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में चिल्लाना, एक दूसरे को बोलने नहीं देना, यही हालत उन्होंने दिल्ली की भी कर दी है। क्योंकि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी बैठ के दिल्ली को चला रहे, उन्होंने ऐसे ही दिल्ली को बर्बाद किया हुआ है और किसी को कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। जैसे ही आप सवाल उठाएंगे, एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे। मेरे सामने अरविंद केजरीवाल साहब के गारंटी कार्ड है। नंबर 2 पे उन्होंने गारंटी करी वसूली बंद की जाएगी और भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली बनाया जाएगा। नंबर 6 पे कहा नगर निगम में वर्ल्ड क्लास शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल। मेरे सिर्फ 2 सवाल है। अगर आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, कांग्रेस ने बार बार जब इनकी एक्साइज पॉलिसी को और इसके यहाँ पे हुए हुए स्कैम को उजागर किया, आज मैं बहुत खुश हूं कि ईडी को वो प्रूफ सामने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस ने ही ये बात उठाई थी कि इतना बड़ा स्कैम हुआ है इनकी एक्साइज पॉलिसी में। आज 100 करोड़ की रिश्वत की भी खबर सामने आई है और 140 फोन बदलने की भी, और कांग्रेस बार बार ये उठाई थी। ये वही लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ झंडा लेकर चले थे हाथ में तिरंगा और कहा था कि शीला दीक्षित जी करप्ट है, संदीप दीक्षित जी करप्ट है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, और आज तक कुछ भी साबित नहीं हुआ। लेकिन इनके भ्रष्टाचार के मुद्दे बिल्कुल सामने आए और अभी तक इनके स्वास्थ्य मंत्री साहब अभी भी जेल में बैठे हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया है और उनको बेल भी नहीं मिल रही। अब ये बात करते हैं, नंबर 6 पॉइंट था स्कूल और अस्पताल की। अब स्कूल की बात करते हैं। आपने एक भी कौन सा स्कूल या यूनिवर्सिटी दिल्ली को दे दिया? कोई भी चीज को अगर हम रह रहे हैं चित्रा जी, आज अगर कोई फैसिलिटीज अवेलेबल है, 10 साल बाद अपग्रेड तो किया जाएगा। आज वो हम फोन यूज कर रहे हैं, वो 10 साल बाद तो करेंगे नहीं। तो जो भी सरकार आएगी, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसको अपग्रेड करने का काम करेगी। अगर आज हरे रंग का पेंट है, कल ऑरेंज होगा, पर्पल होगा, डिपेंड करता है कौन से रंग का होगा। तो क्या वो कहना बोल देना कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए? दिल्ली सरकार, जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली का जो एजुकेशन मॉडल है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल तो सबसे पहले शुरू से ही नंबर 1 पे था। आपने ऐसा क्या नया किया? और स्वास्थ्य की बात करते हैं, कोरोना काल में इन्होंने हमें ऑक्सीजन के लिए तड़पा दिया। आज जब हमारे को हवा चाहिए और हम इनसे बोलते हैं कि प्रदूषित हवा आ रही है, तो ये बोलते हैं ये हरियाणा की भी समस्या है, ये पंजाब से भी समस्या आ रही है, ये एमसीडी का मुद्दा नहीं है। सर, केजरीवाल साहब ने ही कहा था कि मेरे पास ऐसा एक केमिकल है या एक ऐसा एक क्या है, सोना बन जाएगा, ये जो प्रदूषण है उसमें मिलाए, जो हम जब पराली जलाएंगे पराली सोना बन जाएगी। आपको याद है ना? तो आपने वो वाला केमिकल या जो भी वो चीज है जिसका आपने दावा किया था, मैं नहीं जानती क्योंकि हमें पता ही नहीं आप क्या दावे करते हैं, वो आपने पंजाब के किसानों तक क्यों नहीं पहुंचाया? आपकी सरकार है, क्या मुख्यमंत्री जी जो पंजाब के हैं वो सारा पैसा पंजाब का? सवाल तो महत्वपूर्ण है ना संजीव झा जी, समझ आ चुका है। आप सरकार में हैं, 7 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, जवाब तो आपको भी देना होगा। ये जो कांग्रेस बीजेपी की जुगलबंदी अभी दिख रही है, एक बात बताइए, मैं एक क्षेत्र का विधायक हूँ और तीसरी बार विधायक हूँ। जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ, यहाँ के स्कूल के नाम से टेंट वाला स्कूल या खंडहर वाला स्कूल, और आज उसी टेंट वाले स्कूल, उसी खंडहर वाले स्कूल को जाकर देखिए, ना केवल क्वालिटी, बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिससे पूरा देश या वर्ल्ड के लोग देखने आ रहे हैं कि हैप्पीनेस क्या है, एस्थेटिक प्रोग्राम्स क्या हैं, ये सब देखने और समझने आ रहे हैं। ये दिल्ली सरकार की उपलब्धि है, मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा। राधिका जी हो सकता है दिल्ली के स्कूल में नहीं जाते होंगे, उनको नहीं पता कि चेंजेस क्या आए। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सरकार की स्कूल की, दिल्ली सरकार के अफसोस होता है, इनसे बात होती है पूरे देश और विदेश में हो रहा है। आपको नहीं, आप देखिए कोयला घोटाला सब जानते हैं, कोयला घोटाले में क्या हुआ था चित्रा जी? कोयला घोटाला में जो पूरी नीति थी पहले से कुछ लोगों को बता दी गई थी, अंदर अंदर लोग आते थे और जो आपकी सरकार जो इंसान था, देखिए खासकर जवाब दे रही है आपकी बात का, और दिल्ली की जनता भी खासकर वोट देगी, किसको देगी वो सब जानते हैं। संजीव जी थोड़ी गलती से वो लोग तो मेकओवर के आरोप लगाते हैं ना बीजेपी के लोग, मक्कारी की। संजीव झा जी, आप अपने विधायकी के बारे में बता रहे हैं, तीसरी बार आप विधायक चुने गए, सबसे ज्यादा वोटों से भी जीतने वाले आप विधायक हैं, ये भी मैं बता दूं दर्शकों को जो आप नहीं बताएंगे। लेकिन सवाल ये पूछा गया ना, नए स्कूल कितने बनवाए, तो उसका जवाब दीजिए ना, नए स्कूल कितने बनवाए आप लोगों ने? दिल्ली में हमने, अरे जल निगम के बारे में पूछ लीजिए, जल निगम जो प्रॉफिटेबल था, 22 हम दिल्ली में नए स्कूल बनाए। राधिका खेड़ा जी द्वारका में है, मैं आपको द्वारका के स्कूल का एड्रेस देता हूँ।
कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 17 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 22 द्वारका फेज 2, सीनियर सेकेंडरी से बगल में मदनपुर खादर है फेज 3। आप जाकर देखिए, मुश्किल ये है कि आप लोग बाहर निकलते नहीं, इसलिए आपको नहीं पता है। दिल्ली के पेरेंट्स से पूछ लीजिए कि सरकारी स्कूल में क्या बदलाव हुए हैं। और बार बार मैं चित्रा जी कह रहा हूँ कि ये चुनाव हुए हैं। ठीक है, आपकी बातों पर शाजी जी, राधिका जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। जो बातें संजीव झा जी ने वो गिना रहे हैं कि क्या क्या किया है, ठीक है, वो स्कूल गिना रहे हैं शाहज़ अलमी जी। राधिका जी इसके बाद में वो गिनाएंगे, वो गिना रहे हैं। मैं सबको, राधिका जी भी कर सकती है, मैं भी कर सकती हूँ, दिल्ली की जनता भी पूरी तरह से नकार सकती है, क्योंकि सारे के सारे फिगर्स और तथ्य पब्लिक स्पेस में है। आम आदमी पार्टी 4 बात सुनिए, बाथरूमों को नहीं संजीव जी झूठ ना बोलिए। देखिए, कुछ और विदेशी प्रेस को, अपने विदेशी प्रेस के बारे में खास तौर से न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह की सच को हम जानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में किस तरह से लेख लिखे जाते हैं और क्या लेख लिखे जाते हैं, उसकी असलियत सबको पता है, उसकी असलियत जानते हैं, उसकी हकीकत क्या है सब जानते हैं। तो अगर आप उनसे कुछ आर्टिकल लिखवा रहे हैं, क्यों लिखवा रहे हैं, तो हम सब जानते हैं। एमसीडी के पास जो 1500 स्कूल चलाता है, सब में एक ना एक प्रिंसिपल है। इनके 1000 स्कूल हैं। और मैं बता दूं आपको कि मैं, अरे संजीव, अरे एक एक करके अपनी बात रखिए, आरोप नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है, एक सेकंड, 3 मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जरा 3 तस्वीरें भी मुझे दिखा लेने दीजिए। देखिए, ये आरोप लगा देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन दिल्ली का जो हाल इस वक्त बना हुआ है, उसके लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही आप दोनों को ही मिलकर तय करनी होगी। और ये तस्वीरें इस वक्त देश की जनता के सामने है। दिल्ली में हवा खराब, आपको बता दें, आज सुबह दिल्ली का AQI करीब 400 दर्ज किया गया है। सांस लेना तक मुश्किल है। लाहौर, कराची, बीजिंग से दोगुनी खराब स्थिति में इस वक्त राजधानी दिल्ली की हवा है। पानी को लेकर बार बार यमुना में किस तरह से पानी है, छठ के मौके पर भी हम सब ने देखा, इसको साफ करने का वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से। वो तस्वीर भी आपके सामने है। और शराब को लेकर बीजेपी के बार बार दावे की शराब नीति में कैसे घोटाला करके आम आदमी पार्टी ने फायदा लेने की कोशिश की है। लेकिन इसी के साथ ही साथ जो पहाड़ की भी बात हो रही है, बार बार दरअसल इन मुद्दों से ध्यान हटाकर, संजीव झा जी आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन राधिका जी ठीक है, आप जल्दी से अपनी बात कर लीजिए। नहीं शाजिया जी, ये 3 तस्वीरें तो हमने दिखा दी जिसको लेकर आप आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन जो कूड़े का पहाड़ है उस पर तो जवाब आपको देना होगा। मुझे बोलने नहीं दिया, लगातार बोलते रहे संजीव जी। नहीं, शराब पार्टी के लोग जो है लगातार बोलते रहे, मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। तो आपको मुझे बोलने वो कह रहे हैं एमसीडी के मुद्दे अलग है, शराब पार्टी रखते हैं आप लोग। शाहजेह जी, शराब पार्टी है आप लोग। बोलिए बोलिए बोलिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक एक करके पर भी बोलिए, बोलिए एमसीडी में बोलिए, बिल्कुल ठीक है। संजीव जी प्लीज एक अपनी बात हो जाए, क्यों डर रहे हैं, क्यों? नहीं, ठीक है। जब आपसे बोलते थे मधुशाला प्रेम पर बात करते थे ना, तो आप न्यूयॉर्क टाइम्स घुमा देते थे, हम लोग एक आर्टिकल पढ़ा देते थे। वो आर्टिकल क्यों लिखा जाता है और किसके कहने पर सब जानते हैं। सुनिए, जल निगम घोटाला में राधिका जी खुश होंगी मेरी बात को सुनकर। जब तक शीला दीक्षित थी तब तक ये जल निगम जो था बाकायदा प्रॉफिट में जा रहा था। अब 35,000 करोड़ रुपए, ये तथ्य है भाई, ये तथ्य है, ये तथ्य सच है भाई, सच से ना भागो। अरे बोलने तो दीजिए चित्रा जी, मैं नहीं बोल पाऊंगी ऐसे। ठीक है, संजीव जी उनकी बात कहना चाहती हूँ। आप दोनों अपनी अपनी बारी में बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक होगा। सुनिए, ठीक है, शाहजेह जी की बात हो जाए उसके बाद संजीव जी बाकायदा दिल्ली राधिका जी भी अपनी बारी का इंतजार करें। मैं खत्म करूँ, आप क्यों घबरा रहे हैं संजीव जी? अरे इतना क्यों घबरा रहे हैं? दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, प्लीज उनकी बात पूरी हो जाए, उसके बाद मैं आपके पास ही आऊँ। मैं बोल लूँ, उनकी बात पूरी। नहीं, कूड़े का पहाड़ टाइम लेके रहूंगी। कूड़े पर क्यों नहीं बात करती है बीजेपी? शाहजेह जी दबा सकते ना ही दिल्ली बिल्कुल करूंगी मैं। दिल्ली की जनता की जो है खासकर आपका जवाब देगी, और मैं भी खासकर जवाब जरूर दूंगी आपकी इस बात का। जल की बात हो, चाहे गंदगी की बात हो, चाहे सफाई कर्मचारियों के वेतन की बात हो। आज केजरीवाल जी कह रहे थे, केजरीवाल कहां से पैसे दे? दिल्ली का एक्ट, जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जिसके तहत दिल्ली को स्टेटहुड मिला है, उसमें साफ साफ लिखा है कि एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को और टीचरों को दिल्ली सरकार पैसा देगी, जो रेवेन्यू आता है, जो राजस्व आता है। तो जो इस तरह से झूठ कहना और कहना कि केजरीवाल कहां से देगा सेंट्रल को, ये फिर से झूठ है आपका। ये झूठ का मुजाहिरा है बार बार, और आप भागिए नहीं कतई भाई साहब। मैंने खुद बताया ढलाव के बारे में, दिल्ली के लोग निकल जाए और देखे उनके कॉलोनी में हर जगह जो ढलाव थे वो नहीं थे। और आप कह रहे 24 स्कूल खोले। आप बताइए, 4 बाथरूमों को क्लासरूम बना देने से क्या बन जाएगा वो स्कूल?
एक नया अस्पताल नहीं, कोविड के दौरान मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से ठप, और आप ये बताइए एक नया कॉलेज नहीं, और आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, और आप गारंटी की बात कर रहे हैं जिसकी खुद की वारंटी नहीं है, जिसके खिलाफ वारंट निकले हैं। मतलब किस मुंह से आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मेरे भाई?